हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग संविधान का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने जो प्रत्येक नागरिक को दिया है। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में, किस भाग में क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या? मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार जो होता है राजनीतिक लोकतंत्र में, वह संविधान का जो मान के चले, जिस देश में राजनीतिक लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश है, उस देश में अगर व्यक्ति को क्या जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जो व्यक्ति का अपना मतलब क्या होता है, उस राज्य के विरुद्ध जो राइट्स दिया जाता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता हो, आने जाने की स्वतंत्रता हो, व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, चाहे देश में कहीं रहने की स्वतंत्रता हो, भाषण करने के, व्यक्ति करने, ये राइट्स जो दिया गया है, इस सब के बारे में तो मौलिक अधिकार, पहला प्रश्न ये है कि मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या? ठीक है। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र में संविधान के आदर्शों को पूरा करने के लिए, लोक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो संविधान अधिकार दिया है, जो संविधान ने अधिकार दिया है, जो राज्य के विरुद्ध, राज्य शब्द यहाँ क्या हो गया, किसी राज्य या देश से ले सकते हैं। राज्य के विरुद्ध, राज्य मतलब कि जनता पर मनमानी ढंग से कोई विधि नहीं बना सकता है। व्यक्ति के लिए भी क्या दिया है, कुछ अधिकार दिया, राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया गया। इसमें व्यक्ति को कह सकते हैं कि उसका बहुमुखी विकास हो सके, जैसे उसका बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सब हो सके, इसमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। मौलिक अधिकार सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल में मांग की थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में मांग की थी। तो जब कैबिनेट मिशन 1946 में गठित हुआ था, उस समय संविधान सभा ने भी कहा कि मौलिक अधिकार के लिए कुछ विशेष मतलब प्रावधान किया जाए, समिति बनाया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उसको रहने दो, नहीं और नहीं होगा, रहने दो उसको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, जिसमें उप समिति जेबी कृपलानी, जेबी मौलिक अधिकार के उप समिति का मतलब जेबी कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। परामर्श दात्री समिति को, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, 12 से लेकर 35 तक है। इसको मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि जब 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी ब्रिटेन के जो राजा थे, जॉर्ज सन नाम था, क्या था, जॉन नाम था। उन्होंने व्यक्ति की जो स्वतंत्रता के लिए 1215 में एक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। उसे क्या कहा था, मौलिक अधिकार का क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स, मतलब घोषणा पत्र के माध्यम से, इसीलिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार, वह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जिसमें 1791 में अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट से प्रभावित यह भारतीय संविधान है। ठीक है। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार को मतलब प्रभावित किया गया। तो मौलिक अधिकार जो होता है राजनीतिक लोकतंत्र में
राजनीतिक लोकतंत्र में संविधान के आदर्शों को पूरा करना, लोक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, तथा राज्य के विरुद्ध नागरिक को अधिकार देना। या नागरिक या व्यक्ति को अधिकार देना। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट कर सकते हैं। मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि संविधान का मतलब संविधान का इसका रक्षक है। आपका अगर मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो संविधान में क्या कर 226 आर्टिकल के तहत आप क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, और 32 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, यह व्यक्तियों की बहुमुखी विकास करता है, जिसमें आप कह सकते हैं उसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है ये व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स देने से। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग जो 3 है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। अब इसमें जो है सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अधिकार के बारे में बात किया जाए। अधिकार जो होता है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक नैतिक अधिकार होता है, दूसरा जो होता है कानूनी अधिकार होता है। कानूनी अधिकार जो संविधान ने किसी व्यक्ति को जो कानूनी रूप से अधिकार दिया। नैतिक अधिकार जो व्यक्ति का जो दायित्व बनता है। देखिए, नैतिक अधिकार जैसे व्यक्ति का से उसके कर्म से जुड़ा होता है। जैसे कोई भूखा है या कोई गरीब है उसको मदद करना, भूखे को भोजन खिलाना, जैसे अपने माता पिता को सेवा करना, ये सब क्या है, नैतिक अधिकार है। लेकिन नैतिक अधिकार के उल्लंघन पर जो है कोई इसमें क्या है, कोई दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कानून अधिकार को उल्लंघन पर क्या है, उसमें दंड मिलता है। तो नैतिक अधिकार में जैसे माता पिता क्या होता है, माता पिता कह सकते हैं माता पिता की सेवा करना मतलब कि जी। उसके बाद कह सकते हैं निर्धन को क्या करना, निर्धन को मदद करना, भूखे को भोजन देना, ये सब क्या नैतिक अधिकार है।
कानूनी अधिकार जो है, जैसे कानूनी अधिकार में जैसे हो गया कानूनी अधिकार में जैसे कह सकते हैं वोट डालने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार कह सकते हैं, वोट देने का अधिकार है। उसके बाद वोट देना कह सकते हैं, उसके बाद वोट देने का अधिकार हुआ, और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार कर सकते हैं, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, आलोचना करने, ये सब क्या है? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद डस्टर कहाँ है? डस्टर देख लीजिए। आ जाइए। तो कानूनी अधिकार में जो है, जैसे कह सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं इसमें दो कार्ड, इसको ये भाग दो भाग में, जैसे एक राजनीतिक से जुड़ा होता है, राजनीतिक अधिकार हुआ, एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा, जैसे जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। बोलने की अधिकार, बोलना। उसके बाद कहते हैं जैसे शिक्षा के अधिकार भी कर सकते हैं, शिक्षा का अधिकार भी कर सकते हैं, कानूनी अधिकार है, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। उसके बाद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 21 में दिया गया, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। कानूनी अधिकार बताए थे क्या? चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, आलोचना करने की अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। क्योंकि आप सरकार को भी अगर लगता है जो सरकार लोकतांत्रिक देश में सरकार अच्छे काम नहीं करते हैं, अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या है? आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करने के अधिकार दिया। इसलिए सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो सरकार की आलोचना करने के भी अधिकार दिया गया है। ये क्या है? कानूनी अधिकार है। लेकिन इसमें देखिए, जिसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है, जैसे आप मान कर चलिए किसी को वोट देने से आप रोक सकते हैं, तो कानूनी का उल्लंघन, इसमें आपको क्या दंड दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, ठीक है। आ जाते हैं इसमें संवैधानिक अधिकार के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत संवैधानिक अधिकार के तहत जो अधिकार है, जो अधिकार दिया गया, जैसे एक प्राकृतिक अधिकार होता है, प्राकृतिक जो ईश्वर जो सबको देता है, जिसमें पशु पक्षी को भी दिया गया है इसमें। जैसे इसमें जैसे पशु, जैसे कोई पक्षी, जैसे भारत का राजकीय पशु, जैसे
बाघ है, पक्षी क्या मोर है, ये सब क्या है, पक्षी का भी अधिकार देश को क्या करना, हत्या नहीं करना है। पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। संवैधानिक अधिकार जो होता है इसमें जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन मतलब मानव अधिकार के बारे में बताया था। मानव अधिकार, मानव अधिकार, व्यक्ति का भी कुछ अधिकार है जो ईश्वर से ऊपर से दिया गया, ईश्वर से दिया गया। यूएन ने कब दिया था, संयुक्त यूनाइटेड नेशन ने कब दिया था, 10 दिसंबर 1948 को। इसमें भी जैसे कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार में एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक, एगो होता है संविधिक। संविधिक एगो जो होता है जो संवैधानिक, जैसे संविधान में ही प्रावधान दिया गया, जैसे अल्पसंख्यक आयोग क्या है, अल्पसंख्यक आयोग जो होता है क्या है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक है। इसमें संविधान जैसे इसमें देख कानूनी अधिकार, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। इसमें भी देखिए संवैधानिक अधिकार में जैसे अपील करने का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 32 जो कहता है वो संवैधानिक उपचार में रिट जारी करता है, अपील करने का अधिकार, अपील करने का अधिकार लेकिन अब सूचना का अधिकार क्या कर दिया है, राइट टू मौलिक अधिकार में इसको भी शामिल किया गया। ठीक है, इसका हो गया मौलिक अधिकार हो गया। इसमें मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा गया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन, क्या था, ब्रिटेन के राजा जॉन ने, जॉन कह सकते हैं, जॉन व्यक्ति को क्या किया था, वहां के व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। इसमें अब देखेंगे जो मौलिक अधिकार में जैसे 12 से 6 में समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, अवसर की स्वतंत्रता हुआ, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक और शिक्षा पाने का अधिकार, संवैधानिक उपचार में, सबके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग तब तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।